दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने अपनी धुआंधार दलीलों से ज्ञानेश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां, जिस मुद्दे पर बिहार चुनाव का फ्रेम सेट किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एनडीए द्वारा जिस घुसपैठिए के मुद्दे पर जमकर नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को वर्गलाया जा रहा है, इस मुद्दे की धज्जियां उड़ा दी योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर। दोस्तों, जो जो दलीलें दी हैं योगेंद्र यादव ने, जो कुछ कहा है, बताया है, समझाया है, वो आपके लिए समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये पूरा मामला भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि अब जिस तरह से ये खुलकर के सामने आया है तो सभी को समझ आ रहा है कि पार्टी का खेल आखिर चल क्या रहा था। इसलिए आज ये पूरा मामला डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राव। सुप्रीम कोर्ट के अंदर योगेंद्र यादव ने धुआंधार बल्लेबाजी करी। इस बल्लेबाजी में योगेंद्र यादव ने दो लोगों को क्लीन बोल्ड कर दिया, ज्ञानेश कुमार को और प्रधानमंत्री मोदी। इनफैक्ट ना केवल क्लीन बोल्ड, बल्कि मैं तो ये कहूंगी दोस्तों कि सबसे बड़ा धर्म संकट योगेंद्र यादव ने खड़ा किया ज्ञानेश कुमार के आगे। अब ज्ञानेश कुमार बताएं कि हमारे देश के पीएम हमसे झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है सभी के सामने, क्योंकि चुनावी रैलियों में तो हमारे देश में कोई भी कुछ भी बोल देता है। मतलब खास तौर पर हमारे मोदी जी तो चुनावी रैलियों में ऐसी ऐसी भाषा पे आ जाते हैं कि यकीन करना ही मुश्किल होता है कि हमारे महान देश के पीएम इस तरह की भाषा भी बोल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता ना, इसलिए अब मामला फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको तथ्य रखने होंगे, तर्क भी रखना होगा, नहीं तो वहीं फटकार लग जाएगी और आप केस भी हार सकते हैं। लेकिन इस बार योगेंद्र यादव ने दोस्तों कुछ ऐसा किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम फंसा ही दिया। वैसे हर बार योगेंद्र यादव इस पूरे मामले को लेकर तैनात खड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इससे पहले भी वो उन लोगों को लाकर खड़ा कर चुके हैं बाकायदा, जो कि जीवित है मगर लिस्ट के अंदर मृत घोषित कर दिए गए। और अब एक बार फिर ज्ञानेश कुमार को योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूर कर दिया। उससे वो सवाल पूछ लिया जिससे ना केवल अब तक ज्ञानेश कुमार खुद बच रहे थे, बल्कि उस मुद्दे को अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिहार में घूम घूम कर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। और वो क्या था? वो मुद्दा है घुसपैठियों का। घुसपैठियों को लेकर दोस्तों लोकसभा चुनाव में मोदी ने बयान दिए, सारे भाषण दिए, लाल किले की प्राचीर से भी इस साल मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। और बिहार की रैलियों में तो लगातार पीएम मोदी इस तरह की बात करते नजर आए। अभी हाल ही में उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन लें, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। तो इस तरह का बयान पीएम मोदी ने दिया था, बहुत ही खुले में दिया था। इसके अलावा तमाम भाजपा के नेता भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करते आए हैं। और दोस्तों, मोदी जी के इस बयान को बताने का मेरा सिर्फ मकसद यही था, क्योंकि इसी को आधार बनाकर योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार, या फिर ये कह लें कि चुनाव आयोग से एक सवाल पूछ लिया कि चुनाव आयोग क्यों नहीं बताता कि कितने घुसपैठिए या फिर कितने विदेशी एसआईआर में उसने पकड़े। दोस्तों, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि एसआईआर में करीब 47 लाख नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के नाम पर। लेकिन सबसे हैरतअंगेज दावा जो वो कर रहे हैं वो विदेशी नागरिकों को लेकर है। पूरे मामले को आप इस खबर से समझिए, लाइव लॉ की खबर है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है योगेंद्र यादव ने। दरअसल इस मामले में सुनवाई जब हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो योगेंद्र यादव ने खुद ही अपने स्तर पर दलीलें पेश करते हुए कहा कि बिहार में 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में केवल 1087 शिकायतें आई, जो कि इस आधार पर थी कि ये विदेशी हैं, जिनमें से केवल 390 लोगों के नाम को चुनाव आयोग ने डिलीट किया, ये मानते हुए कि ये विदेशी हो सकते हैं। अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने के बाद योगेंद्र यादव ने पीटीआई से बात करके और बाकी तमाम एजेंसियों से बात करते हुए ये कहा कि जो 1087 ऑब्जेक्शंस में से 390 लोगों के नाम काटे गए, ठीक, तो इस 390 में से केवल 76 मुस्लिम मिले, मतलब बहुतायत जो है वो हिंदू निकले, बाकी 314 जो बचे वो हिंदू हैं। योगेंद्र यादव ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। अब इनमें भी जो केवल 10 लोग ऐसे थे जो सीमांचल के थे। सीमांचल वो इलाका जो बॉर्डर से लगता है, जिसके लिए ये माना जाता है कि यहाँ पर घुसपैठी बहुत है। इन इलाकों में इस बात को काफी बड़ा मुद्दा भी बनाया गया, इस इलाके में मुस्लिम आबादी बहुत है। तो योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि ये जो लोग मिले, इनमें से सिर्फ 10 सीमांचल में रहते हैं और इस 10 में से 5 हिंदू हैं, 5 मुस्लिम हैं और इन 5 मुसलमानों में 2 मृत पाए गए, 3 बच गए हैं।
तो ले दे कि वो जो इलाका बॉर्डर से लगता है जिसमें इतना बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का बनाया जा रहा है, उनमें से ऑल टोटल जो है योगेंद्र यादव के हिसाब से सिर्फ 3 ही लोग हैं जो कि घुसपैठिए हो सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा खेल है आंकड़ों का जो अब सामने आ गया है और इस मुद्दे को योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से उठा दिया। चुनाव आयोग से सीधा सवाल पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि आप ये बात ही नहीं कर रहे, घुसपैठिए कहाँ है, कौन है, किस वजह से उनका नाम काटा गया। क्योंकि हम सभी तो जानना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह के मुद्दों के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। वो इन्हीं मुद्दों को हवा देता है और ऐसे ही मुद्दों के दम पर चुनाव भी जीत लेता है। और अभी से नहीं बल्कि पिछले साल से ही घुसपैठियों का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है बिहार के अंदर। इसलिए सवाल उठना तो बनता है कि भाई जिस मुद्दे पर आप इतना बड़ा बड़ा खेल खेल रहे हैं उस मुद्दे की सच्चाई कितनी है, वास्तव में कितना सही कितना गलत है, ये हमें बताइए। दोस्तों अब तक ज्ञानेश कुमार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन जितनी बार भी उनसे घुसपैठियों के ऊपर सवाल पूछा गया है ना, उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। बगले झांकते हुए नजर आए, सवाल को डॉज करते हुए नजर आए, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो सवाल तो उठेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कब आखिर चुनाव आयोग इसका जवाब देगा? और जिस तरह से योगेंद्र यादव ने पोल खोली है इनकी, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।